हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एनालिसिस में। मैं हूं ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज के और डॉक्यू ड्रामास के। आज के रिव्यू का टाइटल है 000, जो कि इटालियन क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है और ये स्ट्रीम हो रही है अमेजॉन प्राइम पर 27 नवंबर 2020 से। कुछ फिल्में बड़े स्केल पर माउंट होती हैं और उनके रेस्ट्रिक्शंस किसी एक लोकेशन तक सीमित नहीं रहते हैं। वो अपने कैरेक्टर्स के मिशन और उनके आइडेंटिटी के अनुसार ही बाउंड्रीज चेंज करते रहते हैं, जैसे कि बॉर्न आइडेंटिटी सीरीज है या मिशन इम्पॉसिबल सीरीज है। इसमें कोई भी सीरीज किसी एक लोकेशन तक सीमित नहीं है। वो इंडिया में भी है, रशिया में भी है, जापान में भी है, स्पेन में भी है और नीदरलैंड्स में भी है। अगर हम इन सारी फिल्मों में से देखें तो 2000 में आई थी ग्लैडिएटर, जिसको रिडली स्कॉट ने डायरेक्ट किया था और वो मल्टी ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म थी, जिसको शूट किया गया था इंग्लैंड में, मोरक्को में और माल्टा में। उसके अलावा फिर 2012 में आई थी क्रिस्टोफर नोलान की द डार्क नाइट राइजेस, जिसका स्पैन जोधपुर, लंदन, नॉर्थिंगटन, ग्लासगो, एलए, न्यूयॉर्क और पिट्सबर्ग तक था। और उसी साल आई थी सैम मेंडिस की जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की स्काईफॉल, जिसका रेंज टर्की, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, जापान और चाइना तक था। इन सारी ग्लोब ट्रॉटिंग फिल्मों में से सबसे ऊंचा और अहम स्थान में देता हूं अलेक्जेंड्रा इनारुतु की लेजेंडरी फिल्म बैबल को, जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स में शूट की गई थी और उसके कैरेक्टर्स यूएस मैक्सिकन बॉर्डर पर, उसके अलावा जापान पर और मोरक्को तक फैले हुए थे। यानी कि उन सारी कहानियों में लोकेशन एक कैरेक्टर थे। इसी तरीके से कई फिल्में ऐसी है जिसमें प्रदेश, देश, राज्य या उस जगह का लोकेशन एक कैरेक्टर की भांति आपको प्रतीत होता है और वो उस कहानी का अहम हिस्सा है। और इसी श्रृंखला में इटालियन डायरेक्टर स्टीफानो सोलिना की ये वेब सीरीज 000, जो इटली, मेक्सिको, अमेरिका, सेनेगल और मोरक्को में शूट की गई है। और ये सारे लोकेशन ऐसे लगते हैं जैसे कि पात्र हैं। इस सीरीज की कहानी बेस्ड है इसी नाम की किताब पर, जिसे लिखा है रॉबर्टो सेविनो ने। और इसके सेंटर में एक अमेरिकन फैमिली है जो कि एक प्रेस्टिजियस शिपिंग कंपनी ओन करती है और वो एक्चुअली ब्रोकर है एक बहुत बड़े कोकेन कंसाइनमेंट के डील की, जिसमें एक शिपमेंट आ रहा है मेक्सिको से इटाली तक और ये उसके मेन ब्रोकर्स है। अब इसमें जो बायर्स है वो है इटालियन, जो सेलर्स हैं वो है मैक्सिकन और ये अमेरिकन ब्रोकर्स है। और इसमें जो शिप की मूवमेंट है, उस मूवमेंट के साथ ही साथ इतने सारे प्लॉट्स और सब प्लॉट्स है कि जो शिपमेंट मैक्सिको से इटाली जाने वाला था वो अपना रूट चेंज करके अफ्रीका के मोरक्को और फिर सेनेगल तक पहुंच जाता है और वहां के सिविल वॉर और ब्यूरोक्रेसी में फंस जाता है। उस शिपमेंट की जर्नी के साथ ही ऑर्गेनाइज क्राइम की डिटेलिंग, उनके माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस, उनकी नेटवर्किंग की स्ट्रेंथ और उसके साथ ही पात्रों की ग्रीड, फिर उनके लव अफेयर्स, उसके अलावा इमोशनल हाइज, उसके अलावा फैमिली बॉन्डिंग, इन सारी चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से डिपिक्ट करती हुई ये सीरीज आगे बढ़ती है। और उसके साथ ही इतने सारे लोकेशन से, इतने सारे कैरेक्टर्स है, उसके बावजूद भी कहीं पर भी ये ढीली नहीं पड़ती और साथ ही साथ अपने इंप्रेशन से या अपने इम्पैक्ट से और अपने चार्म से आपको एडिक्ट कर सकती है। इतनी ताकत है इस वेब सीरीज में। इस सीरीज में एक प्रोफेशनल एफिशिएंसी और अप्रोच का जो स्टाइल है वो लाजवाब है। इसके साथ ही इस सीरीज के कैरेक्टर्स की भावनात्मक ऊंचाइयां जिस तरीके से डिपिक्ट की गई है वो अपने आप में एक केस स्टडी है। और जितना हैरान आपको ये सीरीज करती है उतनी हैरानगी होती है आपको 3 क्रिएटर्स यानी कि स्टीफानो सोलिनो, उसके अलावा लियोनार्डो फासोली और मॉरिशियो कार्ड्स की प्रतिभा पर। यानी कि मैं इसको इस साल की सबसे बेहतरीन सीरीज में से एक मानता हूं और मैं सिर्फ एक नहीं बल्कि आपको 15 कारण दे सकता हूं इस सीरीज को पसंद करने के। पहला कारण है डायरेक्टर स्टीफानो सोलिना। ये इटालियन वेटरन डायरेक्टर ऑलरेडी पॉपुलर है अपनी क्राइम ड्रामा फिल्मों और टेलीविजन शोज के लिए और इस सीरीज के साथ ही वो अपने ब्रिलियंस के शीर्ष पर है। दूसरा कारण है रॉबर्टो सोविनो। ये इस किताब के लेखक है जिसका नाम है 000 और उसमें क्राइम सिंडिकेट के उसूलों और आदर्शों और अनुशासन को बहुत ही डिटेल में वर्णन किया गया है। तीसरा कारण है बायर इटालियन क्राइम फैमिली के डॉन के कैरेक्टर में एड्रियानी शियारोमीडा। चौथा कारण है अमेरिकन ब्रोकर फैमिली में पिता की भूमिका में आयरिश एक्टर गैब्रियल बायरन।
उसके अलावा बेटे की भूमिका में अमेरिकन एक्टर डेन डिहान और बेटी की भूमिका में जो मेन लीड कैरेक्टर है उस भूमिका में ब्रिटिश एक्ट्रेस एंड्रिया राइसबरो, इन तीनों ने इतने कमाल की फैमिली बॉन्डिंग का काम किया है कि आप दांतों तले उंगलियां दबा दोगे। पांचवा कारण है करप्ट मेक्सिकन सोल्जर के कैरेक्टर में हेरोल्ड टोरा, जो कि अपने स्पिरिचुअलिटी, अपने कॉन्साइंस, अपने एग्रेशन, अपनी ड्यूटी और लॉयल्टी के जद्दोजहद से गुजरते चले जाता है और उसका कैरेक्टर भी गजब का लिखा है और इस एक्टर ने कमाल का काम किया है। छठा कारण है 6 प्रोड्यूसर्स और 13 एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स का तालमेल, जिन्होंने इस मेगा सीरीज को बहुत ही खूबसूरती से और सक्सेसफुली अंजाम दिया है। सातवां कारण है पाउलो कार्नेरा और रोमेन लाकुरबास की इफेक्टिव सिनेमाटोग्राफी, जो इतनी कमाल की विजुअल ट्रीट जैसे प्रतीत होती है कि आपकी सारी इंद्रियां मस्त हो जाएगी। आठवां कारण है कई सारे लिनियरिटी, नॉन लिनियरिटी, कई सारे कैरेक्टर्स, उनके फ्लैशबैक्स के बावजूद भी हर्व श्निट्ज और अलेक्जेंड्रो ब्रॉडर जॉन की सुपरलेटिव अमेजिंग एडिटिंग। नौवां कारण है लोकेशन स्काउटिंग, जो इन 5 देशों के गली कूचों, गांवों, बाजारों, सड़कों, रास्तों, होटलों, दीवारों और हवेलियों को इस कदर आपके सामने खड़ा कर देती हैं कि आपको लगता है कि ये आपके सामने मौजूद है, इतना आप उनको महसूस कर सकते हो। 10वां कारण है एक स्पेसिफिक डायरेक्टोरियल टेक्निक, जिसमें एक सीन को क्रिएट किया जाता है जिसमें कैरेक्टर्स का कोलिजन दिखाया जाता है और उसके बाद उसी सीन के इन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी दिखाई जाती है और बाद में सारों को उसी फोकल पॉइंट पर लाया जाता है। बड़ी मेस्मराइजिंग टेक्निक है ये। 11वां कारण है फ्लॉलेस, स्मूथ और नॉन डिसरप्टिव बैकग्राउंड स्कोर। बैकग्राउंड म्यूजिक किस तरीके से बैकग्राउंड में ही रहकर आपकी मूड सेटिंग कर सकता है, उसकी मिसाल है ये सीरीज। 12वां कारण है कहानी के कोकेन के शिपमेंट और ट्रेलर का मूवमेंट और उसके साथ ही ह्यूमन कैरेक्टर्स का मूवमेंट और उसके साथ ही दोस्ती, यारी, प्यार, वफा और दुनियादारी जैसा ह्यूमन एलिमेंट्स के मूवमेंट। 13वां कारण है प्लॉट्स, सब प्लॉट्स, नॉलेज और नो हाउ का तड़का, जो इतना गजब का सिंक हुआ है कि आप बस ये कह सकते हो कि वाह क्या बात है। 14वां रीजन है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। इस सीरीज को देखते वक्त आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक्टर्स और टेक्नीशियन सिंक हुए हैं, किस तरीके से उनकी ऑनेस्टी और ईमानदारी पर्दे पर उतरती है और ये ईमानदारी ही है जिसके कारण हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और 15वां रीजन है कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज। ये सीरीज बिंज वॉचिंग को रिडिफाइन करती है, इतनी बोल्ड, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी एडिक्टिव, इतनी स्मार्ट और स्टाइलिश है कि बस आप देखते रह जाते हो इस क्रिएटिव ब्रिलियंस को। ये सीरीज आपको एक अलग ही लेवल पे ले जाती है और किसी भी तरीके से इस सीरीज के फिल्म मेकर्स बॉइस्टरसली ये नहीं कहते कि देखो देखो हम क्या करने जा रहे हैं और क्या दिखाने वाले हैं और क्या दिखा रहे हैं। बहुत ही कैंडिड है, बोल्ड है, फ्रैंक है और लो प्रोफाइल है। इसे अगर आपने मिस किया तो बहुत कुछ आप मिस कर जाओगे, इसलिए जस्ट गो फॉर इट।